तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को अगर आप लोग लास्ट लेक्चर देखे होंगे तो उसमें आप लोगों को पता चल गया होगा। मैंने यहाँ से छोड़ा था मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन जो डायोड होता है उसमें जो एक करंट कैसे फ्लो होता है, उसका क्या मैकेनिज्म है, इसके बारे में आप लोग देखेंगे। यदि एक पी टाइप तथा एक एन टाइप अर्धचालक को इस प्रकार से जोड़ा जाए जिससे संधि पर एकल क्रिस्टल संरचना प्राप्त हो। जो वहाँ पे संधि होता है, जंक्शन पॉइंट होता है, वहाँ पे एकल क्रिस्टल जंक्शन पॉइंट संरचना प्राप्त हो, जिसके फलस्वरूप पीएन जंक्शन डायोड प्राप्त होता है। इसका प्रतीक नीचे यानी अगले पेज पे दिखाया गया है। अभी आप लोग आगे देख सकते हैं। सामान्य तौर पे एक पी टाइप अर्धचालक तथा एक एन टाइप अर्धचालक को पास लाकर जोड़ने से एक पीएन जंक्शन डायोड नहीं बन जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एक पी टाइप और एक एन टाइप को पास में लाकर जोड़ने से पीएन टाइप का डायोड नहीं बन जाता, क्योंकि इससे एकल क्रिस्टल संरचना प्राप्त नहीं होती। जब जोड़ेंगे आपस में तो एकल क्रिस्टल संरचना नहीं प्राप्त होगी। पीएन जंक्शन की यह एक मुख्य विशेषता है कि वह केवल एक दिशा में चालन करता है, दूसरी दिशा में इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। यह इस प्रकार का होता है। अगर आप इसको फॉरवर्ड बायस में अगर कनेक्ट करते हैं तो उसी दिशा में इसमें करंट फ्लो होगी। रिवर्स बायस में इसमें जो है करंट का फ्लो जो है बहुत स्लो हो जाता है, यानी एक हाई रेजिस्टेंस की भांति यह व्यवहार करने लगता है। पीएन जंक्शन की बायसिंग क्या होती है? इसकी बायसिंग यानी कि जो बैटरी से मतलब इसको जोड़ा जाता है तो उसी को बायसिंग कहा जाता है। बायसिंग क्या होता है पीएन जंक्शन की, इसके बारे में भी आप लोगों को देख लेना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बायसिंग होता क्या है, डायोड की बायसिंग कैसे की जाती है, इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। जब हम बैटरी के प्लस सिरे को डायोड के पॉजिटिव सिरे यानी एनोड से तथा बैटरी के ऋण सिरे को डायोड के निगेटिव सिरे से यानी कि कैथोड टर्मिनल से जोड़ते हैं तो इसे फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। अभी आप लोगों को पता चल गया होगा फॉरवर्ड बायसिंग किसे कहते हैं। वहीं पे जब बैटरी के पॉजिटिव सिरे को यानी डायोड के निगेटिव सिरे से यानी कई निगेटिव सिरा मतलब कैथोड से एवं बैटरी के निगेटिव सिरे को डायोड के पॉजिटिव सिरे से यानी कि एनोड से जोड़ते हैं तो इसे रिवर्स बायसिंग कहते हैं। अभी आप लोगों को इतना पता चल ही गया होगा कि फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है, रिवर्स बायसिंग क्या होता है। अभी आप लोगों को डायग्राम के थ्रू भी बताया जाएगा कि फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है, रिवर्स बायसिंग क्या होता है। हमने देखा कि पी क्षेत्र में धारावाहक करंट कैरियर्स होल्स होते हैं। पी जो टाइप्स के जो पी टाइप का क्षेत्र होता है डायोड में, उसमें जो है कि होल्स जो है करंट कैरियर के रूप में होल्स जो है वर्क करते हैं। इसमें होल्स के कारण करंट फ्लो होता है। एन क्षेत्र में धारावाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, किंतु बाहरी परिपथ में केवल इलेक्ट्रॉन ही धारावाहक होता है। जो बाहरी परिपथ होता है, जो बायसिंग किया जाता है डायोड से, उसमें केवल इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, जैसा कि आप लोगों को फिगर के थ्रू बताया जाएगा। अभी आप लोगों को इस फिगर में बताया जाएगा कि कैसे फ्लो करता है करंट और डायोड क्या होता है। तो अभी इसके पहले आप लोग देख लीजिए थोड़ा कि संधि की अग्र बायसिंग फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। जो डायोड होता है पीएन जंक्शन डायोड, उसकी अग्र बायसिंग कैसे होती है इसके बारे में भी देख लेते हैं। अग्र बायस में डायोड का एनोड उसके कैथोड के सापेक्ष धनात्मक तथा बैटरी पोटेंशियल बैरियर का विरोध करते हैं। अतः पी क्षेत्र के होल तथा एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन जो है जंक्शन को विकर्षित करते हैं तथा डिप्लीशन क्षेत्र की चौड़ाई कम हो जाती है। डिप्लीशन क्षेत्र की बात करें तो आप लोगों की यही डिप्लीशन क्षेत्र है, देख सकते हैं, जहाँ पे पॉइंट जो है एक इलेक्ट्रॉन और एक होल्स जो है आके यहाँ पे उदासीन हो जाते हैं। यदि अप्लाइड वोल्टेज को पोटेंशियल बैरियर से अधिक कर दिया जाए तो डिप्लीशन क्षेत्र के दाता व स्वीकारक आयनों को क्रमशः इलेक्ट्रॉन व होल पुनः प्राप्त हो जाते हैं, जिससे डिप्लीशन क्षेत्र तथा बैरियर दोनों समाप्त हो जाते हैं। अतः अग्र बायस में मेजॉरिटी कैरियर जंक्शन को पार करने में समर्थ हो जाते हैं। अतः
अग्र बायस यानी फॉरवर्ड बायस में मेजॉरिटी कैरियर्स जो होते हैं, चार्ज कैरियर्स, वह जंक्शन को पार करने में समर्थ हो जाते हैं, जिससे धारा का प्रवाह होने लगता है तथा डायोड में धारा का प्रवाह होता है। यहाँ पे देख सकते हैं यह एक डायोड है, इतना बड़ा, ये जो दिखाया गया है डायोड दिखाया गया है। ये जो है पी टाइप के मटेरियल होते हैं। पी टाइप में आप लोगों के मेजॉरिटी में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। मेजॉरिटी में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस यहाँ पे जो यहाँ पे है डिप्लीशन लेयर या जंक्शन पॉइंट होता है, या जंक्शन पॉइंट होता है। तो यहाँ से जंक्शन पॉइंट में देख सकते हैं एन टाइप का यह मटेरियल है। एन टाइप के मटेरियल में मेजॉरिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, और पी टाइप में होल्स होता है। तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जब आपस में रिकम्बाइन होते हैं तो यहाँ पे जंक्शन पे जो है उदासीन हो जाते हैं। यहाँ पे डिप्लीशन लेयर बनता है, इतना दूर का जो है डिप्लीशन लेयर बनता है। वहीं पे देख सकते हैं कि ये जो पी टाइप का मटेरियल है एक किस फॉरवर्ड बायस में देख सकते हैं आप लोग, ये फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट है। जो पी टाइप का मटेरियल है यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, और एन टाइप का मटेरियल जो है नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो यह किस में, यह डायोड किस में कनेक्ट है, फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट है। यही है मैकेनिज्म ऑफ फॉरवर्ड बायस, और एक डायोड का मैकेनिज्म है फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट होने का। वहीं आगे बढ़ते हैं तो आगे आप लोग देख सकते हैं व्युत्क्रम बायसिंग क्या होती है, रिवर्स बायसिंग क्या होती है डायोड का। तो आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है कि रिवर्स बायसिंग कैसे करते हैं डायोड की। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिवर्स बायस में पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाता है, इसका विभव बढ़ जाता है, इसमें ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है जिससे करंट फ्लो होती है, यानी कि वोल्टेज ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है। डिप्लीशन परत भी अधिक चौड़ी हो जाती है। आप लोगों का जो डिप्लीशन लेयर होता है ना, वो चौड़ी हो जाती है, जिससे वहाँ से करंट फ्लो नहीं हो पाता अच्छे से। अतः मेजॉरिटी वाहक जंक्शन को पार नहीं कर पाते हैं। मेजॉरिटी जो कैरियर्स होते हैं, चार्ज कैरियर्स, उस जंक्शन को पार नहीं कर पाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है जब जंक्शन में जो है इलेक्ट्रॉन या होल्स जो है पार नहीं कर पाएंगे, एक साइड से दूसरे साइड नहीं जा पाएंगे, तो करंट का फ्लो होगा ही नहीं। जब करंट का फ्लो नहीं होगा तो वह एक परिपथ की भांति व्यवहार ही नहीं करेगा। माइनॉरिटी वाहक जंक्शन को पार कर पाते हैं तथा इनके प्रवाह से जंक्शन में लीकेज करंट प्रवाहित होती है, जिसका मान माइक्रो एम्पियर में होता है, जो बहुत कम करंट होता है, जिसे माइक्रो एम्पियर में मापा जाता है। यदि किसी बाह्य विद्युत ऊर्जा स्रोत जैसे बैटरी को पीएन जंक्शन से ऐसे जोड़ा जाए कि बैटरी का धनात्मक सिरा डायोड के एन क्षेत्र के सिरे से तथा बैटरी का ऋणात्मक सिरा डायोड के पी क्षेत्र वाले सिरे से जोड़ दिया जाए, यानी कि जो डायोड का एनोड टर्मिनल होता है वह बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाए, और डायोड का जो कैथोड टर्मिनल होता है उसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जब जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, रिवर्स बायसिंग कहलाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये होता है, यहाँ से यहाँ तक डिप्लीशन लेयर होता है, देख सकते हैं डिप्लीशन परत होता है। यह है पी टाइप का मटेरियल और यह एन टाइप का, दोनों को मिला के क्या हुआ, डायोड बना। जब इन दोनों को रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट किया जाता है तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है इसको जो है कि एन टाइप यानी कैथोड से जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे एक कैथोड का सिरा है, और जो बैटरी का निगेटिव टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव यानी पी टाइप के सिरे से जोड़ दिया जाता है, जिसे एनोड कहा जाता है। तब यह किस में कनेक्ट होता है, रिवर्स बायसिंग में। यह बैटरी किस में, डायोड से कनेक्ट है, रिवर्स बायसिंग में। जब पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायसिंग किया जाता है तब बैटरी का निगेटिव टर्मिनल पी क्षेत्र से होल को तथा पॉजिटिव टर्मिनल एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, जिससे इसमें करंट फ्लो होता है। जैसे जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन तथा होल जंक्शन से दूर भागते हैं वैसे वैसे डिप्लेशन परत की चौड़ाई बढ़ती है। डिप्लेशन परत की चौड़ाई बढ़ने के कारण पोटेंशियल बैरियर भी बढ़ता है, यानी कि इस पे ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है। पोटेंशियल बैरियर बढ़ने का मतलब है इस पे ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे इसके जो चार्ज कैरियर्स हैं वह जंक्शन को पार कर सकें। आवेश वाहक होल्स तथा इलेक्ट्रॉन का बैटरी टर्मिनल की तरफ भागने की प्रक्रिया बहुत कम समय के लिए होता है। जंक्शन पर उत्पन्न पोटेंशियल बैरियर की पोलैरिटी बाहर से आरोपित रिवर्स वोल्टेज के समान होता है।
यहाँ पे देख सकते हैं बैरियर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होने के कारण पी तथा एन क्षेत्र के परमाणु के बांड टूट जाते हैं। जब बैरियर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो वहाँ के जो बांड्स होते हैं वो टूट जाते हैं और यह एक शॉर्ट सर्किट की भांति बिहेव करने लगता है, जिससे कुछ इलेक्ट्रॉन तथा होल्स उत्पन्न हो जाते हैं। इन आवेश वाहकों को माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहते हैं। जब बांड टूटेंगे तो वहाँ पे कुछ होल्स या इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे, स्वाभाविक है। आप लोगों को बताया हूँ कि वहाँ पे कैसे जो है कि कंबाइन होते हैं होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि 3 टाइप संयोजी इलेक्ट्रॉन्स और 5 संयोजी टाइप के इलेक्ट्रॉन जो है कि आपस में सिलिकॉन या जर्मेनियम से जो है कि रिकम्बाइन होते हैं, तो वहाँ पे कैसे एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है और कहाँ पे होल्स बच जाते हैं, आप लोगों को नेक्स्ट इसके पहले वाले क्लास में अच्छे से बताया गया है। क्योंकि इनकी संख्या बहुत ही कम होती है, इन आवेश वाहकों की वजह से डायोड में एक क्षण विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, जिसे रिवर्स करंट कहते हैं। रिवर्स करंट बहुत ही कम होता है, यह इतना कम होता है कि हम इसे नगण्य भी कर सकते हैं, नगण्य भी मान लेते हैं। यदि जंक्शन के बीच तापमान नियंत्रण रखा जाए तो आरोपित विद्युत रिवर्स वोल्टेज के निश्चित रेंज के लिए रिवर्स करंट कांस्टेंट हो जाता है, जिसे रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। जब आरोपित विद्युत रिवर्स वोल्टेज के निश्चित रेंज के लिए एक निश्चित एरिया के लिए फिक्स कर दिया जाए तब रिवर्स करंट जो है वह कांस्टेंट हो जाता है, जिसे रिवर्स सैचुरेशन करंट भी कहते हैं। वहीं पे देख सकते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन क्या होता है। ब्रेकडाउन आप लोगों को डायोड में पढ़ने को मिलेगा, जिसे उत्क्रम भंजन भी हम लोग कहते हैं हिंदी में। तो आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी दोनों टर्म्स याद करके रखना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में आप लोग जो है पेपर में धोखा खा जाएंगे। रिवर्स वोल्टेज के निश्चित मान, उत्क्रम भंजन क्या होता है, रिवर्स ब्रेकडाउन कब होता है, जब रिवर्स बायसिंग करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे जो है कि शॉर्ट सर्किट की भांति व्यवहार करने लगता है डायोड जब, तो उसी को उत्क्रम भंजन कहते हैं। रिवर्स वोल्टेज के निश्चित मान पर धारा के तेज़ी से बढ़ जाने, धारा अचानक से जब शॉर्ट सर्किट होता है ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करने पे, तो धारा का मान अचानक तेज़ी से बढ़ जाता है। तेज़ी से बढ़ जाने की प्रक्रिया को भंजन या ब्रेकडाउन कहते हैं। जब अचानक से शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो करंट ज़्यादा फ्लो होने लगेगा, और जब ज़्यादा फ्लो होगा तो उसी को ब्रेकडाउन या उत्क्रम भंजन भी कहते हैं। वह वोल्टेज जिस पर यह घटना घटती ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाता है। जितने वोल्टेज पे यह घटना घटती है उस वोल्टेज को क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। जंक्शन ब्रेकडाउन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एवालांच ब्रेकडाउन होता है, जीनर ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। डायोड में ब्रेकडाउन एवालांच ब्रेकडाउन होता है और जीनर ब्रेकडाउन होता है, 2 टाइप्स के ब्रेकडाउन होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोनों हैं, एवालांच और जीनर ब्रेकडाउन, और इसका आप लोगों को अभिलक्षण खींचने के लिए भी आएगा, तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि कैसे इसका अभिलक्षण खींचा जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में एवालांच ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिए, और जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोगों को इस पे बताया जा रहा है उसको अच्छे वे में आप लोग तैयार करिए। और अगर आप लोग इस नोट्स से अच्छे से पढ़ लेते हैं और नोट्स के PDF से अगर तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों का बैक नहीं लगेगा, फिक्स गारंटी है मेरी। तो आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कराया जाएगा, महामैराथन क्लासेस भी चलाई जाएंगी, तो आप लोग इस क्लास के साथ जुड़े रहिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि आप लोग ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे, हमारे इस चैनल से जुड़ेंगे, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लेके आते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए।